हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का मैथ्स चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रियल नंबर है, जिससे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं, इसका हम लोग एक्सरसाइज 1.4 इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर देख करके आप इजिली वो भी एक्सरसाइज समझ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आइए आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.4 इस वीडियो में कंप्लीट करते हैं, बिल्कुल समझते हुए बेसिक लेवल से। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ये जो एक्सरसाइज है, ये आपको इस एक्सरसाइज में आपको उस किसी संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, यानी कि परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार के बारे में ये सारा एक्सरसाइज कंप्लीट है आपका। ठीक है, तो यानी कि हमें समझना क्या है यहाँ पे इस एक्सरसाइज में, हमें समझना क्या है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग मारिए, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। ठीक है, अब यहाँ तक आप इस एक्सरसाइज तक आप पहुँच गए हो, तो अब तक तो आप समझ गए होंगे कि परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या होता क्या है, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि वो संख्या p/q के रूप में होना चाहिए, जहाँ शर्त है, जहाँ कंडीशन है भाई कि q जो है नेवर इक्वल टू 0, कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, यानी q नॉट इक्वल टू 0, तथा t और q एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। ठीक है, इतना तो हम लोग इससे बेसिक वाले लेक्चर में समझ चुके हैं। ठीक है, यानी कि इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोग समझ चुके हैं। सहअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। तो आइए थोड़ा सा और इसे हम रिकॉल मैं आपको कर देता हूँ। ठीक है, सहअभाज्य संख्या कहते हैं किसको है, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे 4/8। ठीक है, एक एग्जाम्पल लिया, ये p/q के रूप में है, और ये q जो है, इसका q जो है ये 0 के बराबर नहीं है, ये जो q है ये 8 है, यानी कि 0 के बराबर नहीं है, यानी कि पहला कंडीशन ये सक्सेस कर चुका है। दूसरा कंडीशन में होता है कि p और q एक सहअभाज्य संख्या होना चाहिए, यानी कि को प्राइम नंबर होना चाहिए। तो को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, हम लोगों ने आपको समझाया था कि 2 तरीके से आप इसे समझ सकते हो कि वो सहअभाज्य संख्या है या नहीं। पहला तो आप समझ सकते हो कि वो देखना कि वो नंबर 4 और 8, जैसे 4 और 8 हो गया ना, 4 और 8 है ना, तो ये क्या हो गया, एक संख्या का पेयर, एक जोड़ा हो गया। 4 और 8 मिलकर के क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया, संख्या का एक पेयर हो गया। तो वो देखना वो 4 और 8 क्या इसका गुणनखंड 1 के अलावा कोई और है क्या। तो अगर यहाँ देखा जाए तो 4 और 8 में देखा जाए तो 1 के अलावा ये 2 से भी कट रहा है। 2 भी एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। 1 से तो दोनों कटेगा ही, 1 से तो कोई भी नंबर कटेगा, लेकिन 1 के अलावा कोई और नंबर है जो कि इन दोनों को विभाजित कर रहा है। और भी नंबर 4 है, वैसे हमें एक्स्ट्रा चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई और अदर नंबर आ चुका है, बस वहीं पे हम छोड़ देंगे करके, दूसरा में चेक करने की कोई जरूरत नहीं है कि वो और भी नंबर से कट रहा है या नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 1 के अलावा कोई और नंबर से वो दोनों कट रहा है, तो समझ लेना कि वो भिन्न जो है एक सहअभाज्य संख्या का भिन्न नहीं है, यानी कि वो p/q के रूप में लिख तो सकते हैं, लेकिन वो परिमेय संख्या उसे हम नहीं कह सकते हैं। पहला लैंग्वेज में आपने समझ लिया। दूसरा लैंग्वेज में आप समझना, अगर उस संख्या का आप HCF निकालोगे यानी कि मोसो निकालोगे, तो वो मोसो जो है, इसका HCF जो है कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा, है ना। उस संख्या का HCF कभी भी 1 के बराबर नहीं होगा। जैसे 4 और 8 है, तो 4 8 का HCF निकाल लो, मोसो निकाल लो, 4 दूनी 8। ठीक है, बताइए इसका HCF क्या आया, 4 आया। तो क्या ये 1 के बराबर है क्या, नहीं है, यानी कि वो जो है कभी भी क्या होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। तब भी उसे आप समझ लेना कि वो एक सहअभाज्य संख्या के रूप का नहीं है। ठीक है, 2 कंडीशन से 2 तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 2/3। देखिए 1 से तो कोई भी संख्या कटेगा, यानी 1 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। अब 1 के अलावा कोई और नंबर है ही नहीं जो कि इन दोनों को विभाजित करे। आप बोलोगे 2 से तो ये कट रहा है, लेकिन 2 से ये नहीं कट रहा है ना। उस जो नंबर से कट रहा है ना, वो दोनों को काटे, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं 1 के अलावा, है ना। यानी कि ये एक सहअभाज्य संख्या का ये फॉर्म में है ना, यानी p/q के फॉर्म में है। इसे हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन इसे हम परिमेय संख्या कभी नहीं कहेंगे, है ना। q नॉट इक्वल टू 0 है, इतना काफी नहीं है परिमेय संख्या होने के लिए, सहअभाज्य संख्या के फॉर्म में भी होना चाहिए, है ना, जो कि ये नहीं है।
अब देखो दूसरे तरीके से हम लोगों ने क्या समझा था कि इसका HCF बनाना चाहिए, तो इससे आप चेक कर लो, इसका HCF बन आएगा ही आएगा। देखिए छोटा से बड़े में भाग देते हैं, तो बड़े में भाग दिए, तो 2 इकाई 2, 1 आया, फिर इस 2 को यहाँ उतारे, 1 दूनी 2। अब बताइए इसका HCF क्या आया, मोसो क्या आया, 1 आया, है ना। आप इससे भी चेक कर सकते हो कि 1 के अलावा कोई और गुणनखंड है, तो समझ लेना वो परिमेय संख्या के रूप में नहीं है। और दूसरे तरीके से चेक कर सकते हो कि HCF निकाल के देख लेना, 1 आता है तो समझ लेना कि वो एक सहोबत संख्या के रूप में है, ठीक है, यानी उसे आप परिमेय संख्या कह सकते हो। यानी कि 2/3 हमारा क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन 4/8 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। ये आपको समझ लेना था, आप समझ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज आपका बेस्ड है, इसमें ज्यादातर पूछता है कि शांत है या अशांत है ना, शांत है या अशांत आवर्ती है या अशांत अनावर्ती है ना। तो यहाँ आप देखना दशमलव प्रसार जो है ना आपका, दशमलव प्रसार जो है आपका 3 तरह का होता है। एक तो होता है शांत, वो कट जाएगा, जैसे 4/2 कट जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा इसका, जैसे 2 दूनी 4, शेषफल 0 आ गया, यानी ये शांत हो गया। दूसरा होता है अशांत आवर्ती, कौन सा होता है, अशांत आवर्ती। तीसरा होता है अशांत अनावर्ती, ओके। तीसरा क्या होता है, अशांत अनावर्ती, ओके। अब इन तीनों को आप समझिएगा, याद रखिएगा, शांत जो संख्या होगा ना वो एक परिमेय संख्या होगा। शांत क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब अशांत आवर्ती जो होगा ये भी एक परिमेय संख्या होगा, ये भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या के रूप का होगा, ठीक है। लेकिन अशांत अनावर्ती जो है ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगा, यानी ये एक अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे कि ये तीनों में अंतर क्या है। पहला तो आप लोग जान चुके हैं, एग्जाम्पल पहला नंबर का एग्जाम्पल हम लोग ले चुके हैं, जैसे 4/2 भाग दोगे तो ये शेषफल 0 आ जाएगा, शेषफल 0 आएगा, यानी भागफल जो है दशमलव में नहीं आएगा, ठीक है। फिर अशांत आवर्ती है, ठीक है, अशांत आवर्ती में होता क्या है, जैसे मैं 1/3, ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, ठीक है, 1/3 यानी इस 3 को 1 में भाग दो, ठीक है, तो 0 देंगे, 0 उतारेंगे, यहाँ दशमलव देकर के 0 उतारेंगे, ठीक है, दशमलव दिया, 0 उतारे, 3 तिया 9, फिर 1 उतारे, फिर यहाँ पे 0 उतारे, 3 तिया 9, फिर 1 आया घटाने पे, फिर यहाँ पे 0 उतारे, 3 तिया 9, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे, 1 आएगा। यानी कि ये जो 3 है कहाँ तक जाएगा इसका कोई भी यहाँ पे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, इन्फिनिटी तक ये जाएगा, है ना, इसका कोई अंत है ही नहीं। तो इसको हम इस बार बार रिपीट जो हो रहा है इसको रोकने के लिए हमारे मैथमेटिक्स में आया है एक यहाँ पे एक सिंबल आया है, जिसे सिंबल यानी संकेत आया है, जिसे हम लोग बार के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बार कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 0.3 पे बार, 3 पे बार, यानी कि 3 जो है बार जिस संख्या पर लग गया, यानी कि वो संख्या जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ये दर्शा रहा है, ये जो 3 जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप इस भागफल को आप इस लैंग्वेज में ना लिख करके आप बार लगा दो, इतना काफ़ी है ना। आप इतना 3 कहाँ तक आप रिपीट करोगे, ठीक है। तो इस तरह आप शॉर्टकट में लिख सकते हो, ठीक है। और ये होता है आपका अशांत आवर्ती, यानी कि एक परिमेय संख्या होता है। फिर होता है अशांत अनावर्ती, जो कि अपरिमेय संख्या होता है। उसमें क्या होता है, आप बार का यूज कर ही नहीं सकते हो, जैसे इसमें भागफल इस तरह आया ना, तो अशांत अनावर्ती में क्या होगा, ये अशांत अनावर्ती की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, अशांत अनावर्ती, और ये अपरिमेय संख्या होता है, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। अशांत अनावर्ती में क्या होता है, आपका जो भागफल है ना, भागफल ये कभी भी एक सीरीज में नहीं होता है, यानी कि उस पर हम बार का यूज कर ही नहीं सकते हैं। जैसे में देखिएगा 1 2 1 1 2 1 1 1 2, इसी तरह ये चलता रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे 1 बार रिपीट हुआ है, फिर यहाँ पे 2 बार रिपीट हो गया, फिर 1 3 बार रिपीट हो गया, यानी कि आप बार लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हो, किसी भी संख्या पे आप बार लगा ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक सीरीज में नहीं चल रहा है, एक श्रेणी क्रम में नहीं चल रहा है ना। तो इस तरह आप इस पे बार नहीं लगा सकते हो, यानी कि अगर जिस संख्या पे आप बार यूज करो, बार का यूज कर लो, समझ लो वो परिमेय संख्या होगा। अगर जिस संख्या पर आप बार का यूज नहीं कर सको तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है, ठीक है, ओके। अब दूसरा ये आपने समझ लिया। फिर हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये जो है ना आपका परिमेय संख्या 7 जो होगा ना, ये P/Q, ये जो है आपका P/Q जो है
ये जो q है, ये q, इस q को जो है लिख सकते हैं 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में लिख सकते हैं, जहां m और n मेरा जो है होल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है, यानी कि m n क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर हो सकता है 0 से लेकर के, ठीक है। अब ये देखिए अशांत आवर्ती में जो होता है ये q जो है, ये जो है नॉट इक्वल टू 2 पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में होता है ना। ये देखिए परिमेय संख्या तो है और लेकिन ये अशांत आवर्ती का है जिसपे बार का यूज होता है, लेकिन इसे हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और वो परिमेय संख्या को तो वैसे भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इसको तो इससे हम कंपेयर भी नहीं करेंगे, ओके। तो इस प्रकार ये आप समझ लो, ये बेसिक नॉलेज था, ठीक है। इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जैसे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि 2 3 4 5 6 3 4 डॉट डॉट डॉट, बताइए ये एक परिमेय संख्या या उपरिमेय संख्या। तो ये एक उपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें बार का यूज किया ही नहीं गया है, ठीक है, यानी कि इसमें हम बार का यूज कर भी नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे दिया, ये एक क्या है, उपरिमेय संख्या है, उपरिमेय संख्या क्योंकि इस पे हम बार का यूज कर ही नहीं सकते। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं 0.314 बार इस पे हम दे दिए, यानी ये जो है 0.314 इन्फिनिटी तक रिपीट हो रहा था, इसीलिए 314 पे क्या कर दिया, बार लगा दिया, यानी ये एक अशांत आवर्ती का है जो कि परिमेय संख्या होता है, यानी कि ये जो है ये हमारा परिमेय संख्या है, ओके। ये लेकिन ये क्या है, वो परिमेय संख्या है। क्यों वो परिमेय संख्या है, क्योंकि इस पे हम बार का यूज कर ही नहीं सकते हैं, ये एक कर्म में नहीं चल रहा है ना। तो इस तरह ये बेसिक नॉलेज था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ये होता क्या है ना। इसी पे हम आपका जो है एक्सरसाइज यहाँ पे बेस्ड है, कंप्लीट होगा इस पे, ठीक है। ये होता क्या है, चलिए इसे आप कॉपी करो, बेसिक नॉलेज था, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए इस एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन इस तरह पूछा जा रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती का होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ आप देखिए शांत अशांत आपका भिन्न दिया हुआ है, आपको बताना है, ठीक है। तो आपका जो भिन्न दिया हुआ होगा वो कहीं ना कहीं p/q के रूप में होगा, जहाँ क्या होना चाहिए, ये परिमेय संख्या होना चाहिए, यानी वो जो भिन्न है एक परिमेय संख्या के रूप में होना चाहिए, है ना। यानी p और q क्या होना चाहिए, q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ये तो तय है, लेकिन दूसरा कंडीशन है कि p और q क्या होना चाहिए, तथा p और q एक सहोभाज्य संख्या होना चाहिए, एक सहोभाज्य संख्या होना चाहिए, ओके। यानी कि जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक एग्जांपल हम यहाँ पे ले रहे हैं, आप समझिएगा, ठीक है। कौन सा एग्जांपल ले आपको समझाने के लिए, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, कौन सा एग्जांपल ले, जैसे देखिए 17/8 ले रहे हैं, ठीक है। अभी इस q का गुणनखंड करो, ठीक है। अगर इस q का गुणनखंड करोगे, अगर गुणनखंड करने पर q जो है आपका कोई संख्या मान लो p/q के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका q जो है बराबर आ जाए 2 पावर m गुना 5 पावर n के रूप में, जहां लिख दो, जहां m n क्या है, m और n पूर्ण संख्या है, m और n पूर्ण संख्या, यानी 0 1 2 कुछ भी हो सकता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। 0 से लेकर कुछ भी नंबर हो सकता है, निगेटिव में नहीं होगा ना तो भिन्न में होगा, ठीक है। एक पूर्ण संख्या है, m n क्या है, पूर्ण संख्या है, ठीक है। अगर आपका q इसके बराबर आ जाए तो समझ लेना वो जो है ये आपका जो भिन्न है जो p/q के रूप में है वो शांत है, क्या है जी, वो शांत है, ठीक है। अगर आपका संख्या p/q के रूप में दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन q जो है ये इस फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है। इस फॉर्म में क्या है, नॉट इक्वल टू दिस फॉर्म, तब समझ लेना कि वो जो है अशांत है, अशांत आवर्ती का है, अशांत आवर्ती का है, ठीक है। बस इतना ही आपको समझना है, ठीक है, ओके। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, इसे आप लिखो, ठीक है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें बोल रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है, शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 13/31/25, ठीक है, ओके। तो इसमें आपको बताना है बिना भाग दिए हुए, ठीक है, भाग नहीं देना है, आपको बताना है शांत है या अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो आपको q क्या करना है, q का गुणनखंड कर देना है, अभाज्य गुणनखंड,
तो हम क्या करेंगे, क्यू का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए 5 से कट रहा है, 5 छक्के 30, ठीक है। फिर 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 इकाई 5, फिर 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 25 25, फिर 5 से कट रहा है, 25 25, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5, यानी इसे हम लिख सकते हैं 13/5 पर पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 जो है 5 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम 5 पर घात 5 लिख सकते हैं, यानी कि 5 पर पावर 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, यानी कि अभी हम लोगों ने सीखा था कि अगर आपका q जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, 2 पर पावर m और 5 पर पावर n का रूप का होगा, तब उसे हम शांत कहेंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा q जो है ये जो है इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आ रहा है। इसका क्या मतलब है, तो याद रखना, अगर आपका जो है हो सकता है इन दोनों में कोई एक मिस हो। जैसे यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में जो है ये यहाँ पे मिस है ना, इसमें दिया हुआ है ही नहीं, तो इसके अलावा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बस ये आपको देखना है। अगर इन दोनों में कोई एक मिस भी है तो भी वो शांत होगा, ठीक है। इन दोनों के अलावा कोई और नंबर जैसे आ जाता, इसमें 3 भी आ जाता, तब ये अशांत हो जाता है ना। ओके, चलिए अब इतना आप जान चुके हैं कि 2 और 5 के अलावा जो आपका आधार है 2 और 5 के अलावा कोई मिस भी हो सकता है ना। अब देखिए इसे हम कहीं ना कहीं इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, देखिए आप समझिएगा, देखिएगा इसे हम लिख भी सकते हैं। देखिए 13 गुना 5 पर पावर 5 है ना, गुना 1 लिख देते, इस संख्या पर कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद हम लोग एक चीज जानते हैं, अगर किसी भी नंबर पे आप 0 दे दो, घात क्या कर दो, 0 दे दो, कोई भी कांस्टेंट लो हम यहाँ वेरिएबल लेते हैं, जैसे ए मेरा एक वेरिएबल है, इस पे घात हम 0 ले लिए तो इसका भी मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक कांस्टेंट लेते हैं जो कि नंबर लेते हैं, ठीक है। जैसे कांस्टेंट ले लिए 444, ओके 444, इस पे हम घात 0 दे दिए, इसका मतलब क्या है, इसका मान 1 है, ठीक है। यानी कि इसके जगह पे हम 2 पर पावर 0 दे दे, देखिएगा 5 पर पावर 5 तो है ही, फिर 2 पर पावर हम लोग 0 दे दिए, तो इस एक को हम 2 पर पावर 0 लिख सकते हैं ना, कोई भी नंबर ले सकते थे, बट हमें इस फॉर्म में दिखाना था, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो दिया हो रहा था 13/2 पर पावर 5 दिया हो रहा था, तो हमको 5 लाना था ना, तो हम इस तरह हम दिखा भी सकते थे कि लो इस फॉर्म में आ गया। अब तो संतुष्ट हो ना कि ये जो है q जो है ये बराबर है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के, जहां हम लोग कंडीशन भी जान चुके थे कि m n होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो यहाँ 0 क्या है, पूर्ण संख्या ही तो है, m n क्या है, पूर्ण संख्या है। ओके, तो इस फॉर्म में तो हम लिख सकते हैं, बट ये दिखाना जरूरी नहीं होता, डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये शांत है। ओके, ये संख्या क्या है, शांत है। बस मैंने आपको समझाने के लिए उतना मैंने प्रोसेस किया कि आप इस तरह समझ सकते हो कि वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है, ठीक है। चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, 17/18। अब इस q का क्या करेंगे, हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। गुणनखंड कर लेते हैं, तो 2 9 18, फिर 3 3 9। अब इसका गुणनखंड क्या क्या आया, देखिएगा 17/2 गुना 3 गुना 3। ओके, एक चीज और आपको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, अगर वो भिन्न पहले से कट रहा है तो उसे काटोगे, क्योंकि उसे सहउभाज्य संख्या के फॉर्म में आपको लाना है। यानी कि एक के अलावा कोई और नंबर हो ही नहीं जो कि उन दोनों को काट सके, है ना। यानी कि वो पूरा पूरा एकदम परिमेय संख्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि q नॉट इक्वल टू 0 इतना काफी है, ऐसा नहीं करना है। एक सहउभाज्य संख्या के फॉर्म में भी लाना है। अगर वो संख्या कट रहा था तो हम काटेंगे, तभी हम उसका आगे जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये जो है यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, ये अशांत है, ठीक है। ये क्या है जी, अशांत आवर्ती का है। क्यों अशांत आवर्ती का, आप लोग समझ गए, अशांत आवर्ती का है। क्यों है, यहाँ पे लिख भी सकते हो, चूंकि q जो है नॉट इक्वल टू 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के रूप का है ना। यानी q जो है बराबर नहीं है 2 पर पावर m और 5 पर पावर n के बराबर नहीं है, ठीक है। आप इस तरह लिख भी सकते थे, चूंकि, ठीक है। ओके, चलिए अब इसी का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्या है मेरा, तीसरा मेरा है 64/455। अब हम q का क्या करेंगे, q का नीचे में जो q है हमारा, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यानी 455 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 5 9 45, 5 इकाई 5, फिर ये कट रहा है 7 इकाई 7, 7 तिया 21। ओके, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आया, 64/5 गुना 7 गुना 13,
यानी कि ये क्या हो गया, हमारा अशांत आवर्ती हो गया। यहाँ पर हम लिख लेंगे ब्रैकेट में अशांत आवर्ती। ओके, क्यों है भाई, आप लिखना चाहते हो इतना भी लिखोगे तो काफ़ी है, लेकिन बट ना आप लिखना चाहते हो नीचे तो लिख लेना, चूंकि क्यू जो है हमारा बराबर नहीं है 2 का पावर m और 5 का पावर n के, इसलिए। ठीक है, आप इस ब्रैकेट में लिख भी सकती हो और बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, ओके, चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या है जी, 4 है 15/1600। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये भिन्न जो है, ये जो दिया हुआ है P/Q रूप में दिया हुआ है, ये देखिए 5 से कट रहा है, दोनों को काट देंगे। जब कट रहा तो हम काट देंगे। ठीक है, जैसे 5 तिया 15। ठीक है, अभी हम देखिए 15/16 का जगह अगर आप HCF निकालोगे ना, तो ये इसका HCF जो है एक जो है 1 नहीं आएगा, है ना। इसका HCF निकालना आप 1 नहीं आएगा, क्योंकि ये एक सौभाज्य संख्या के रूप में है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये कट रहा है, मतलब सौभाज्य संख्या के रूप में नहीं है। देखिए 5 से ये कट रहा है, ये भी कटेगा 5 से, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ठीक है, यानी 3/320 ये अब मेरा बन चुका है ना। यानी Q मेरा क्या हो गया 320। तो हम इस Q का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, तो 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दहें की 20, 2 पचे 10। यानी कि मेरा अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आया है Q का 3/1 2 3 4 5 6, यानी 2 का पावर 6 गुना 5, है ना। 2 6 बार रिपीट हुआ, इसलिए घात हम 6 दे दिए। ठीक है, ओके, इस फॉर्म में है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा शांत हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पे भाई कि ये जो है ये एक शांत है। ठीक है, चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 5वां नंबर क्या क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा 29/343। ओके, अब देखिए 343 का गुणनखंड कर ही नहीं सकते, क्योंकि 343 अभाज्य संख्या है ना, एक अभाज्य संख्या है। ओके, तो इसका तो आप कर ही नहीं सकते, प्राइम नंबर का गुणनखंड हम लोग नहीं कर सकते हैं, सिर्फ एक से ही ये कटेगा। 343 है ना, तो 343 सिर्फ एक से खुद से ही कटेगा। ठीक है, खुद से कटेगा, यानी कि इसका गुणनखंड हम डायरेक्ट इसी तरह लिख सकते हैं कि 343 गुना 1, ज़्यादा ज़्यादा भी इतना लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप लिख दोगे कि ये क्या है, अशांत आवर्ती है। ये क्या हो गया, ये नंबर अशांत आवर्ती का हो गया। ठीक है, ओके, आप कंडीशन लिखना चाहते थे तो कंडीशन लिख देते, चूंकि Q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। ठीक है, आप इस तरह भी लिख सकते हो। ओके, चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर 23, देखिए 23/2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 2। ओके, अब यहाँ देखिए ये घात के रूप में दिया हुआ है, तो मेरे लिए तो और इजी हो गया बताना। अब हमको गुणनखंड करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये तो गुणनखंड किया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है एक Q जो है 2 का पावर m और 5 का पावर n के रूप का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, शांत कहेंगे। शांत कहेंगे, शांत है। क्यों शांत है भाई, क्योंकि Q जो है हमारा बराबर है 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के बराबर है। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है, बट आप लिखना चाहते हो तो लिख देना, अच्छी बात है। ठीक है, चलिए अब क्या सिर्फ बोल रहा है कि शांत और अशांत क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, ओके, चलिए फिर क्या था आपका है 129/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 7 गुना 7 का पावर 5। ओके, ये आपका है। ओके, अब ये आपका क्या है, शांत है या अशांत है, बताइए, शांत है या अशांत है ये। तो अब यहां पे अब देखो 2 और 5 के अलावा 7 आ चुका है। क्या आ चुका है, 7 आ चुका है। तो बताइए ये शांत होगा, नहीं होगा, है ना। ओके, अब यहां पे ये क्या हो गया, मेरा अशांत आवर्ती का हो गया। क्या हो गया जी, अशांत आवर्ती का हो गया। ठीक है, ओके, लिखना चाहते हो तो लिख दो। क्यों, चूंकि Q जो है नॉट इक्वल टू 2 का पावर m 5 का पावर n, यानी Q जो है नॉट इक्वल है 2 का पावर m और 5 का पावर n के। ओके, तो इस तरह ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। सॉरी, इसमें और भी क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें जो है 10 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 7 तक मेरा हो गया ना। ओके,
अब देखिए अशांत जो होता है ना, अशांत को हम अनबसानी भी बोलते हैं। यहाँ पे अशांत लिखा हुआ है ना, तो इसे हम अनबसानी भी बोलते हैं, अनबसानी आवृत्ति भी बोल सकते हैं। अनबसानी आवृत्ति का हो, अब कंफ्यूज नहीं हो ना, ऐसा ना कि आप बुक में देख लेना अनबसानी आवृत्ति लिखा हुआ है और आपने अशांत आवृत्ति लिख लिया, इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो बात एक है, क्या है जी, दोनों क्या है, दोनों का मतलब एक होता है। ठीक है, अनबसानी लिखो या फिर अशांत आवृत्ति लिखो या अनबसानी आवृत्ति, बात एक है। ठीक है, ओके, जहां अशांत के जगह पे अगर आपको अनबसानी मिल जाए तो आप घबराना नहीं। ठीक है, बात क्या है, इक्वल है। ओके, चलिए 7 तक कंप्लीट हो गया ना, 8 9 10। ओके, 8वां नंबर क्या है, 8वां नंबर है 6/15। ओके, अब यहाँ देखिए काट रहा है, काट रहा है तो मतलब काटो इसे, क्योंकि ये p/q के रूप में तो है, लेकिन ये एक सहोभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, यानी कि ये परिमेय संख्या ऐसे हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काट रहा है तो काटो, जैसे 3 से कट रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, 2/5 है ना। ओके, अब इसका q क्या है, q क्या है हमारा, q 5 है, तो 5 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, 5 × 5, यानी कि हम सीधा सीधी से हम लिख सकते हैं 2/5 × 1, इतना ही लिख सकते हैं। यानी ये देखा जाए तो ये जो है शांत है। क्यों शांत है जी, क्योंकि ये जो है q जो है ये बराबर है 2m × 5n के, है ना, ये बराबर है। एक को आप लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ओके, यानी 5 का घात कुछ नहीं तो क्या है, 1 मान सकते हैं। ओके, और 2 इसमें मिस है तो कोई बात नहीं, आप ज़्यादा आपको लिखना है, शौक है लिखने का तो लो 2 लिख दो। अब तो इस फॉर्म में हो गया ना। ठीक है, ओके, बट ये लिखना जरूरी नहीं होता है, अगर आप लिखोगे तो गलत नहीं होगा। ठीक है, बस अच्छे से दिखा देना कि आपने 0 लिखा है, ऐसा नहीं कि 0 को आप जल्दी में 6 कर देना तो आपका गलत हो जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ दिखाओ मत, एक्स्ट्रा करोगे, हलचल में आपने थोड़ा सा भी मिस कर दिया, आपने अच्छे से नहीं लिखा, 0 लगेगा कोई नंबर की तरह, तो वो गलत आपका हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक शांत हो गया। ठीक है, ओके, चलिए 8 नंबर भी कंप्लीट हो गया। 9 नंबर देखो 35/50। अब देखिए ये भी 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 10 50, यानी 7/10 कट रहा है तो काटो, क्योंकि हम पहले इसे परिमेय संख्या के रूप में लाएंगे, अब ये परिमेय संख्या के रूप में हो गया, ये अभी नहीं था। ठीक है, अब इसे आप काटो तो अब ये मेरा q कितना आ गया, 10, यानी q का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 2 5 10, यानी मेरा q कितना आ गया, मेरा आ गया 2 × 5, यानी ये क्या हो गया जी, हमारा शांत हो गया। शांत हो गया। क्यों शांत हो गया जी, क्योंकि ये यहाँ पे लिख सकते हो नीचे में, चूँकि q जो है बराबर है 2m और 5n के बराबर है। ठीक है, ओके, ये लिखना जरूरी नहीं है। ओके, बस आपको शांत अशांत बताना है। हाँ, लेकिन गुणनखंड आप यहाँ पे इसका गुणनखंड आपको लिखना है ना, ऐसा नहीं कि आप रफ में सब काम किए और आप इसी भिन्न को जो है डायरेक्ट आप क्या किए कि 7/10 है, इसी भिन्न को आप शांत कर दो, नहीं, इस तरह नहीं करना है। इसका गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखना है, तभी तो पता चलेगा ना कि q = 2m और 5n के रूप में है या नहीं। ठीक है, इस फॉर्म में ला करके आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि इसी फॉर्म में है तो हम जानते हैं इतना काफ़ी है, नहीं, एग्जामिनर को पता चलना चाहिए कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है 77/210। ठीक है, अब ये कट तो नहीं रहा है, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। ठीक है, तो इसे क्या करो, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लो 210 का। ठीक है, 2 से कट रहा है, 2 × 2 0, 2 5 10। ओके, और ये कट रहा है 3 से, 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15, फिर ये कट रहा है 5 से, 5 7 35। ठीक है, ओके, ठीक कटा है। ओके, यानी कि q जो हमारा जो इसका गुणनखंड क्या क्या आया है, 77/2 × 3 × 7। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 7 जो है, ये देखा जाए तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये क्या हो गया, 7 कैंसिल हो गया, यानी 77/2 × 3। ठीक है, ओके, फिर भी ये क्या होगा हमारा जो है, सॉरी ये 11 हो गया जी, ये 11 हो गया ना, फिर भी ये मेरा अशांत ही रहेगा, क्योंकि 2m और 5n के रूप में नहीं है, तो ये अब भी मेरा क्या है, अशांत आवृत्ति ही कहलाएगा। ठीक है, ओके, चलिए अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, बोल रहा है कि ऊपर दिए गए प्रत्येक में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में जो है आपने
जो जितने भी क्वेश्चन कंप्लीट किया, जैसे 1 से लेकर के 10 तक क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था, ओके। उस क्वेश्चन में कुछ संख्या था जो कि शांत था, कुछ संख्या था जो कि अशांत था। तो बोल रहा है अगर वो शांत है, जो जो संख्या शांत था 1 से 10 तक में जो जो संख्या शांत था उसे आपको दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है, यानी कि दशमलव के रूप में लिखना है, ठीक है, दशमलव के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में जो है जो जो क्वेश्चन था उसको पहले हम देखेंगे वो शांत है, अगर शांत है तो उसे दशमलव रूप में किस तरह लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ था मेरा, ये 2 नंबर हम कर रहे हैं, ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन नहीं है, याद रखिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि 1 नंबर आप समझो, ठीक है। जैसे 2 नंबर का पहला नंबर का जो क्वेश्चन था मेरा 13/31/25, ठीक है। तो हम लोगों ने इसका जब गुणनखंड किए तो इसका गुणनखंड मेरा आया था 13/5 पर पावर 5, ठीक है, जिसे हम लोग शांत कह सकते हैं, इसको हम ये क्या कह सकते हैं, शांत कह सकते हैं, यानी कि इसे हम लोग शांत कहते हैं, ओके। यानी ये मेरा शांत हो गया। अब ये शांत हो गया तो इसे हम दशमलव प्रसार के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखिएगा, ओके। अब यहाँ पे आप देखिएगा कि नीचे में अगर आपका जो है 0 आ जाए, 0 जितना भी आ जाए तो इसे हम दशमलव रूप में लिखना मेरे लिए ईजी हो जाता है। ऊपर में कोई भी संख्या दिया हुआ हो, कोई भी संख्या दिया हुआ है, मान लो 1000 है और इतना संख्या दिया हुआ है, तो हम लोग दशमलव कैसे बैठाते हैं, सोचो कितना 0 है, 3 0, तो 1 2 3, यानी इधर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से 8 9 3 4 है ना, 1 1 2 3, यहाँ दशमलव बैठा देंगे। कितना आसान हो गया दशमलव बैठाना, हो गया कि नहीं। कोई भी नंबर हो नीचे सिर्फ 0 रहना चाहिए, 1 पे 0 रहना चाहिए, तो कितना इजी हो जाता है मेरे लिए दशमलव बैठाना। यही काम आपको यहाँ पे करना है, देखिए कितना इजी है, देखिएगा 13 है ना, 5 पर पावर 5 है ना, जितना 5 पर पावर 5 है ना उतना आपको 2 पर पावर ले लेना है, ठीक है। 5 पर पावर 5 है ना तो 2 पर पावर भी 5 ले लो, देखो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, 10 पर पावर 5 हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि a पर पावर m गुना b पर पावर m हम लिखते हैं a b पर पावर m। ये क्या होता है, हम लोग मैथमेटिक्स का एक रूल है जो कि इसके अकॉर्डिंग हम लिखते हैं, यानी कि ये जो है 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि 10 पर पावर m हो जाएगा, m क्या है हमारा 5 है, यानी 10 पर पावर 5 हो जाएगा डायरेक्ट। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा मैंने चेंजेस इसमें किया कि 2 पर पावर 5 लगाया, तो इसे हमें बैलेंस रखने के लिए, इस क्वेश्चन को बैलेंस रखने के लिए ऊपर में भी क्या करेंगे, 2 से हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, है ना, 2 पर पावर 5 से गुना कर देंगे। जैसे मैंने 2 पर पावर 5 से क्या किया, भाग कर दिया, तो इसको हम 2 पर पावर 5 से क्या कर दिए, गुना कर दिए। अब ये जो है हमारा बैलेंस है, ओके, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। अगर ये काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो फिर वापस हमको यही मिलेगा, यानी कि इसे हम इस तरह लिख सकते हैं और मेरा काम भी बन जाएगा, ठीक है। यानी कि हम 2 पर पावर 5 से हम भाग दे दिए और क्या किए, 2 पर पावर 5 से हम लोग गुना कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज की बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 पर पावर 5 कितना हो जाता है आपका, 2 पर पावर 5 कितना हो जाता है, 32 होता है, तो 13 गुना 32 बटा ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 10 पर पावर 5 हो गया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि एक रूल होता है कि a पर पावर m गुना b पर पावर m इक्वल टू होता है a b पर पावर m, यानी a b क्या हो गया, दोनों गुना हो गया, तो यहाँ पे 5 और 2 को गुना कर दिए, 5 दूनी 10 और 5 का 5 ही रहेगा, m का m था तो 5 का 5 ही रह गया, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे काम किया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिए 13 गुना 32 करो आप, तो ये आपका कितना आता है जी, ये आपका आता है 416, नीचे कितना है 10 पर पावर 5, यानी कि 1 पर हम 5 0 लिखेंगे, 1 पे 5 0 हम लिखेंगे, इसका मतलब तो यही है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना 0 है, 1 2 3 4 5 और ऊपर में 3 ही संख्या है, तो अब इस पर हम दशमलव कहाँ बैठा है, तो हम यहाँ पे देखो 4 1 6 यही है ना, तो इसके सामने हम कितना भी 0 दे दे इसके आगे, इस संख्या पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना 0 है, 1 2 3 4 5, यानी इधर से हम संख्या गिनेंगे 1 2 3 4 5, यानी यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, ठीक है। यानी इस तरह हम लिख सकते हैं इसे, कितना इजी हो गया, यानी इस तरह ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। दशमलव के रूप में मैंने लिख लिया, ओके। चलिए इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चेक करेंगे कि वो शांत है या अशांत। अगर शांत है तो उसे इसी तरह हम लोग उसमें भी काम करेंगे। दूसरा क्या क्वेश्चन था जी, 17/8, ओके।
अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या किए थे हम लोग, जब गुणनखंड किए थे तो ये मेरा आया था 2 पावर 3 आया था, मैंने गुणनखंड किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखा जाए तो हम देख रहे हैं कि ये शांत है, क्योंकि ये जो है इसका Q जो है ये 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्म में यानी कि रूप में है, ठीक है। तो अब ये शांत हो गया, तो इसे हम दशमलव प्रसारण में भी लिखना है तो कोई बात नहीं, ईजी है यार। देखो 17/2 पावर 3 है ना। अब नीचे हमें 10 लाना है, तो इसमें 2 दिया हुआ है, यानी इसे हम 5 पावर 3 से भी गुना कर देंगे, ठीक है, भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये 10 हो जाएगा, 2 पावर 3 था तो 5 पावर 3 ले लिए, है ना। 2 और 5 का सिर्फ खेल है, कोई और नंबर नहीं लेना है। 2 रहेगा तो 5 लेंगे, 5 रहेगा तो 2 लेंगे, ओके। 2 रहेगा तो 5 ले लेंगे, 5 रहेगा तो 2 ले लेंगे, जितना पावर के साथ रहेगा उतना ही पावर के साथ ले लेंगे। अब जितना पावर के साथ मैंने भाग किया उतना ही पावर के साथ क्या करेंगे, गुना भी कर देंगे। तो 5 पावर 3 लेकर के मैंने भाग किया तो 5 पावर 3 लेकर के क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब ये क्या हो गया, बैलेंस भी हो गया, मैंने कोई गलत काम नहीं किया इसमें, क्योंकि ये कटेगा वापस ये दोनों तो इतना ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो 17 गुना 5 पावर 3 मतलब क्या हो गया, 5 गुना 5 गुना 5, तो 5 गुना 5 गुना 5 कितना होता है, 25 25 25 25 125, 125 हो गया बटा 5 दूनी 10, 10 पावर कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर कर दो 17 गुना 125 कितना होता है, करो 17 गुना 125 होता है आपका 21 25, 21 25 बटा नीचे कितना है 3 जीरो है, 1 पे 10 पे 3 जीरो है मतलब 1000, इसका मतलब तो यही है, ओके। अब यहाँ पे देखो 3 जीरो है तो दशमलव कैसे बैठाएंगे, देखिए 21 25 है ना, इधर से हम गिनेंगे 1 2 3, 3 जीरो था इसलिए 3 अंक यहाँ से गिनेंगे, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, यानी यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, ठीक है, यानी 2.125 इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम चेक करेंगे, उस पर हम उसे भी हम बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है, 64/455 है ना। अब 455 क्या है, हाँ हाँ, अब गोदी में आ जाओ मामा के, ये मेरी भगनी है। क्या नाम है बाबू आपका, नाम क्या है आपका, मेरा, हाँ कौन सी नाम है, क्या नाम है बोलो ना, नाम क्या है आपका, नाम क्या है, अरीना, अरेना नाम है, ओके। अच्छा अरेना, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, तुम हमको बताना, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, P/Q के रूप में हो गया। पहले तो हम क्या करेंगे अरेना, इसको हम चेक करेंगे कि ये शांत है या अशांत, ठीक है, ओके। तो हम Q को हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। हालांकि मैंने पहला क्वेश्चन में गुणनखंड किया था बाबू, है ना, लेकिन आइए फिर से कर लेते हैं रफ में, ठीक है। इसे हम 5 से लगा दे बाबू, 5 से कट रहा, 5 × 45, 5 × 5, 7 से कट रहा, 7 × 7, 7 × 21, ठीक है बाबू, 1391 है ना। यानी कि इसका गुणनखंड देखते हैं बाबू, तो इसका गुणनखंड मेरे पास आ रहा है 5 × 7 × 13, यानी ये जो है अशांत आवर्ती का हो गया बाबू, हो गया ना, अशांत आवर्ती का हो गया ना बाबू, हो गया ना। तो इससे हम आगे दशमलव के रूप में लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा भाई अगर वो शांत है तब दशमलव के रूप में लिखो। बाबू उतर जाओ, ठीक है, चलो जाओ खेलो। तो ये क्या हो गया, अशांत आवर्ती का हो गया, है ना, इससे हम दशमलव के रूप में लिखने की कोई जरूरत नहीं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं, ठीक है, जाओ बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, 15/1600 था, यही था ना बाबू, अच्छा जाना, अच्छा जाना, जाओ 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 जाओ। तो अब यहाँ देखिए ये क्या है, 15/1600, ठीक है। तो 1600 को हमने गुणनखंड किया था पिछले वीडियो में, वीडियो में नहीं, पिछले क्वेश्चन में। तो क्या क्या आया था, देखिए 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 इकाई 2, ओके। आप एलसीएम जैसे निकालते हो आप निकाल लेना, ज़्यादा इसमें आपको फोकस नहीं करना कि हमेशा क्या कर रहे हैं जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा। एलसीएम हम निकाल रहे हैं बस, ठीक है। कितना आया है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि पहले तो ये कट रहा था यार, पहले काटेंगे ना यार, सॉरी 5 × 15, 5 × 15, 5 दूनी 10, कितना आया 3/320। ये कट रहा था तो हम काटेंगे ना, क्योंकि एक सहोभाज्य संख्या के रूप में नहीं है, यानी कि इसे हम परिमेय संख्या भी नहीं कर सकते हैं। तो परिमेय संख्या नहीं कर सकते हैं तो इसे हम जज कर ही नहीं सकते ये शांत हो गया या अशांत, ठीक है। चलिए अभी इसका नहीं यार, सॉरी यार मैंने गलती कर दिया, 320 का हम लोग करेंगे। 2 से लग रहा है 2 इकाई 2, 2 छक्के 12 0, 2 से लग रहा है 80 बार में, 80 दूनी 160, 2 से लग रहा है 40 दूनी 80, 2 से लग रहा है 20 दूनी 40, 2 से लग रहा है 10 दूनी 20, 2 से लग रहा है 5,
2 25 10, ठीक है। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, यानी कि 3/2 गुना 5, ठीक है। अब मैंने कहा था कि जितना 2 जितना घात है उतना ही घात 5 पर भी रहना चाहिए। अब देखिए 5 पे कितना घात है, बोलिए 5 पे कितना घात है, 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ओके, कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। अब हमें कितना और घात लेना पड़ेगा, 5 और घात लेना पड़ेगा, है ना। यानी कि इस पर हम 5 और घात ले लेंगे, यानी कि ऐसे लिखते हैं। अब पहले अच्छे से पहले आपको समझा देते हैं। 5, इस पर हम 5 और घात ले लेंगे, ठीक है। अब मैंने 5 घात एक्स्ट्रा लिखा, 5/5 एक्स्ट्रा लिखा, तो यहाँ पे ऊपर में भी 5/5 मैंने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि ये दोनों काटेंगे तो यही मेरा रहेगा, इतना का इतना ही रहेगा। मतलब हमने कोई भी यहाँ पे मैथ का रूल मैंने नहीं तोड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना 5/5 कितना हो जाता है, 5 पर घात 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, सोचिए, इसका मतलब आपका हो गया 31 25। ये कितना आ जाता है आपका 31 25 हो जाता है। यानी 5 गुना 5 गुना 5, 5 बार करोगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, इन सभी नंबर्स को गुना करोगे तो 31 25 ये आपका आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने 31 25 लिखा, ठीक है। अब ये कितना हो गया 2/6 गुना 5/6, ये दोनों क्या हो गया, पावर जुड़ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं अगर आपका a/m गुना a/n रहे, अगर आपका बेस समान हो तो बेस पावर जो होता है वो जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, बेस 5 था तो पावर दोनों में जुड़ गया, 1 और 5 6, इसलिए यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है, ओके। अब क्या करो, 3 गुना 3125 को गुना कर दो। 3 गुना इतना जब गुना कर रहे हैं तो मेरे पास आ रहा है 93 75। नीचे कितना है 5 दूनी 10, 10/6, जैसे हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कितना है आपका नंबर 9, इसे मिटा देते हैं, कितना नंबर है 9375। अब यहाँ पे देखिए 6 पावर है, यहाँ देखा जाए 10/पावर जो है 6 है। इसका मतलब अगर जो हम यहाँ से काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो मेरे पास और नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 0 बैठा देते हैं। हमें कितने जीरो की जरूरत है हमें मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। 6 नंबर है ना, यानी 1 पर 6 है, 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 1 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इधर से हम गिनेंगे 1 जीरो के लिए यहाँ पॉइंट लग जाता है, 1 पॉइंट 2 3 4 5 6, यानी यहाँ लग जाएगा, ओके, यहाँ लग गया, यानी 0.009375 यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर दशमलव के रूप में, ठीक है। चलिए इसे आप लिखो तो। अब देखिए 5 नंबर क्या क्वेश्चन था, 5 नंबर क्वेश्चन क्या था 29/343। अब इसका तो गुणनखंड निकलेगा नहीं, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत है, इसीलिए इसका जो है दशमलव के रूप में कोई जरूरत नहीं। शांत रहता तब हम लोग लिखते, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है शांत है तब उसके दशमलव के रूप में लिखे, ठीक है। फिर 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या था, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या था जी 23/2/3 5/2, ठीक है, इस तरह था, ठीक है, ओके, यही क्वेश्चन है, ओके। अब यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, इस फॉर्म में है, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा शांत हो गया, 6 नंबर क्या हो गया जी हमारा शांत हो गया, ठीक है। अब ये शांत हो गया बाबू, तो इसे दशमलव के रूप में लिखो, ठीक है। तो अब इसे हम दशमलव के रूप में लिखते हैं जी, तो 2 3, ओके। अब यहाँ देखिए 2 5 तो है ही, मुझे एक्स्ट्रा कुछ हम लोग तो किए नहीं, एक्स्ट्रा ना तो 2 लिए ना तो 5 लिए, तो ऊपर में भी हम कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो 2 3 ही सिर्फ रहेगा, तो 2 3 बटा 5 दूनी 10, 10/पावर। अब देखिए यार यहाँ समान नहीं है, सॉरी, यहाँ आप देखिए इसका पावर कितना है 3, इसका पावर कितना है 2, यानी दोनों को समान करना पड़ेगा ना पहले। तो ये शांत तो है, पहले हम इसका पावर समान करेंगे, ओके। यहाँ देखिएगा 2 3 बटा 2/3 है, ठीक है। फिर 5/2 है, तो इसमें एक और 5 लेंगे, ठीक है। तो इस पर घात कुछ नहीं तो 1 रहता है, तो ये घात जुड़ जाएगा, ओके। तो ये क्या हो जाएगा 5 भी 3 हो जाएगा, 2 भी 3 हो जाएगा, ओके। तो मैंने 5 पर घात 1 एक्स्ट्रा लिया, तो हमें 5 जो है एक्स्ट्रा गुना भी करना पड़ेगा, मैंने भाग किया 5 से तो गुना भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा 23 गुना 5, अच्छा 23 गुना 5 कितना होता है लिख ही दो आप, 23 गुना 5 कितना होता है 5 3 15, 1 5 दूनी 10 1 11, यानी 11 15, ठीक है। अगर गुना करने में अगर मुझसे मिस्टेक हुआ तो आप अपने से सुधार लेना, ठीक है। यानी ये कितना हो गया 2/3 गुना 5/3, ठीक है, यानी कि 115/5 दूनी 10, 10/3,
ओके, यानी कि ये कितना आ गया 115/1000, ठीक है। 10 पावर 3 का मतलब क्या हुआ कि वो जीरो जो 3 बार रिपीट हुआ है, एक पर उतना बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए तीन को जीरो है ना, तो यानी कि 3 संख्या के बाद दशमलव आ जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि 0.115 इसका क्या हो गया, इसे हम दशमलव के रूप में इस तरह हम लिख लिए, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया। ओके, चलिए लिखिए इसका। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शांत है या अशांत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 तक हम लोग चेक कर लिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, 129/2 पावर 2 गुना 5/7 गुना 7/5। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये जो 7 है इससे पूरा का कटेगा ही नहीं, इससे कटता तब तो 2 और 5 सिर्फ रहता, तब हम सोल्व कर लेते हैं। ये कट भी नहीं रहा, इसके मतलब ये क्या है, ये मेरा जो Q है उस फॉर्म में नहीं है जो होना चाहिए, 2m और 5n के फॉर्म में होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, अशांत हो गया, अशांत अनावर्ती हो गया, आवर्ती हो गया, अनावर्ती नहीं आवर्ती बोलो आप, ठीक है। अशांत आवर्ती हो गया, तो इसे हम दशमलव के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर 6/15, ठीक है। अब ये कट रहा है 3 दूनी 6 3 5 15 यानी 2/5, ठीक है। ओके, अब यहाँ देखिए ये क्या हो गया हमारा जो है शांत हो गया। ओके, शांत हो गया, मैं बता चुका हूँ आपको क्यों शांत है, ठीक है। अब ये शांत हो गया तो इसे दशमलव के रूप में हमें लिखना है, ठीक है। तो लिख लेते हैं 2/5 पर पावर कुछ नहीं तो घात 1 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 पर भी घात 1 लेना पड़ेगा हमको। अब 2 पर पावर घात एक्स्ट्रा मैंने लिया, भाग किया, तो हम क्या करेंगे 2 पर घात 1 एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, गुना भी कर देंगे। यहाँ पे 1 दिखाना जरूरी नहीं होता है, बस हम लोग आपको समझाने के लिए दिखा दिए थे कि कुछ नहीं, घात रहता है तो 1 रहता है, ठीक है। 1 दिखाना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। अब ये गुना कर दो, 2 दूनी 4, नीचे क्या आ गया 10, 5 दूनी 10, ठीक है, यानी 0.4 इसका हो गया दशमलव प्रसार, ठीक है। चलिए 8 तक हो गया ना। 9 नंबर 35/50, ठीक है। 5 से कट रहा है, 5 7 35, 5 10 50 यानी कि 7/10, ठीक है। अब इसका गुणनखंड करोगे आप तो 7 ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब समझ आ गया, 2 बचे 10। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या हो गया मेरा, शांत हो गया। यहाँ पे लिख दोगे ये शांत है, शांत है भाई, तो इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, दशमलव के रूप में लिखेंगे, तो 7/10 हो जाएगा यानी 0.7 इसका हो गया आंसर। ओके, शांत था इसलिए मैंने काम किया, ठीक है। लास्ट है 10 नंबर 77/210, ये कट रहा है क्या, काट दो, 7 से कट रहा है, 7 1 7, 11 मरतबा कट रहेगा, फिर 7 21 30 बार में 11/30। अब 30 का आप गुणनखंड करोगे कितना आएगा, 2 15 3 5, ठीक है, यानी कि 30 का क्या क्या गुणनखंड आया, 2 गुना 3 गुना 5। ये क्या है, अशांत है, अशांत है क्योंकि 2 और 5 के अलावा 3 आ चुका है, तो अशांत आवर्ती हो गया, तो इससे हमको दशमलव के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, चलिए यही हो गया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। जो शांत था उसको मैंने दशमलव के रूप में लिख लिया, जो अशांत आवर्ती था मैंने सिर्फ अशांत आवर्ती लिख करके वही मेरा आंसर हो गया था, ठीक है। चलिए इसी का अब लास्ट है, बहुत ही इजी क्वेश्चन, वो हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बोल रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहते हैं, यानी कि आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर वो संख्या आपका भागफल जो है कट रहा है, दशमलव के बाद अगर जो पूरा का पूरा कट रहा है यानी कि वो एक शांत है। ये क्या हो गया मेरा, शांत हो गया, यानी ये परिमेय संख्या हो गया। ये क्या हो गया, शांत है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और ये परिमेय संख्या है तो बोल रहा है Q के बारे में आप क्या कहते हो, तो Q के बारे में बोलेंगे भाई, पहले तो हम यहाँ पे लिख देंगे ये क्या हो गया, परिमेय संख्या है और ये शांत है, शांत है। और यहाँ पे Q के बारे में हम लिखेंगे कि Q जो है बराबर है 2m और 5n के, बस इतना ही लिखना है आपको। पहला नंबर इस तरह लिखोगे कि परिमेय संख्या है और जो कि शांत है, क्योंकि ये पूरा पूरा कट चुका है, ऐसा नहीं कि वो और भी कटेगा कि कट रहा था किसी अंक से, ऐसा नहीं है, यानी कि ये
पूरा का पूरा दे दिया गया कि इतना तक ही है, यानी कि पूरा पूरा भागफल इतना है, इसके अलावा भागफल आगे आप आएगा ही नहीं, ठीक है। तो यानी कि ये शांत हो गया, यानी परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, यानी क्यू के बारे में हम कह सकते हैं कि ये इस फॉर्म में है, तभी वो परिमेय संख्या हुआ, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 0.120 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4 बार, ठीक है। फिर इसी तरह ये चलता रहेगा, है ना। अब यहाँ देखिए, मैंने कहा था कि मैंने बेसिक लेक्चर में इसी में मैंने बेसिक में शुरुआती में मैं आपको बताया था कि ये जो है कर्म के रूप में, सीरीज के रूप में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि इस पर आप कहीं भी बार का उपयोग कर ही नहीं सकते। ओके, तो ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या हो गया, वो परिमेय संख्या हो गया। ओके, अपरिमेय संख्या हो गया। ओके, चलिए अपरिमेय संख्या हो गया, तो इसे तो हम इसके रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, तो इसका बात ही कर दो, खत्म कर दो, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर, अपरिमेय संख्या हो गया, मतलब इसके रूप में लिख ही नहीं सकते, है ना। या फिर आप लिखना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दो, यानी कि q नॉट इक्वल टू 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n, यानी q के बारे में यही हम कह सकते हैं। ओके, सॉरी, इसको हम ये भी नहीं कह सकते हैं, इसको भी छोड़ दो आप, इसको तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं। ये कब कहते हैं, अगर ये जो है बार के रूप में लिखा हुआ रहता तब, ये इसमें तो बार का भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो इसे हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि q नॉट इक्वल टू इतना इतना, है ना। ये हम डायरेक्ट ऊपर में संख्या सिर्फ होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, 4.123456789। ओके, अब यहाँ से यहाँ तक बार लगा हुआ है। ओके, बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि बार लगा हुआ जो भी संख्या रहता है परिमेय संख्या तो होता है, लेकिन q जो है नहीं होता है, q के बराबर नहीं होता है इसके बराबर। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, शुरुआती में मैंने आपको बताया था, जब मैंने स्टार्ट किया था लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था कि परिमेय संख्या अगर बार है तो परिमेय संख्या तो होगा, लेकिन q जो है इस फॉर्म में नहीं होगा। ओके, परिमेय संख्या होगा तभी वो इस फॉर्म में होगा। अगर वो इस तरह है जिस पे हम बार का भी यूज नहीं कर सकते हैं, तो उसको तो हम q के बारे में कुछ कह ही नहीं सकते हैं, है ना। q के बारे में, q से इसका कंपेयर ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे वो परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपको करना था, ठीक है। तो इस प्रकार यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो आज के लिए इतना ही, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू।